जब करबला में ख़ानदान रिसालत के चश्मो चराग एक एक करके अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे थे, उसी वक्त एक निशानी हज़रत इमाम हसन की, जिनका नाम हज़रत कासिम था, हज़रत इमाम हुसैन के पास में आए और इजाज़त तलब की, जिनका निकाह इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में तय भी हो चुका था। उसके बाद आपने इजाज़त तलब की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। फिर हज़रत कासिम कहते हैं, चचा जान, आप मुझे जाम शहादत पीने से क्यों रोक रहे हैं? मुझे भी जाम शहादत पीने का शौक़ है, चचा जान ये ख्वाहिश मेरी पूरी कर दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने फिर इजाज़त दे दी। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के मैदान में जाते हैं। जब जंग के मैदान में पहुंचते हैं तो कसम खुदा की आपने ऐलान कर दिया कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं इमाम हसन का बेटा हूँ, हुसैन का भतीजा हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मौला अली मुश्किल कुशा का नवासा हूँ। तुम मुझे जानते हो, मैं हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का लाल हूँ। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ये खुतबा बयान किया। उसके बाद में कहा, अगर तुम मुझे कत्ल ही करना चाहते हो तो किस माई ने ऐसा बच्चा जना है जो मुझ पर हमला कर दे? कौन ये चाहता है कि उसके बेटे यतीम हो जाए? कौन ये चाहता है कि उसकी बीबी बेवा हो जाए? कौन ये चाहता है कि उसकी माँ का साया उसके सर से उड़ जाए, उसका सहारा खत्म हो जाए? कौन ये चाहता है? कोई तो सामने आए। एक पहलवान था ना, बहुत ताकतवर था, उसको आपने चैलेंज कर दिया, जिसका नाम अर्जक था। 4 बेटे थे, इतना बहादुर था, इतना तगड़ा था, इतना मोटा था कि लोग उसको देख करके गश्त खा करके गिर जाते थे। हजरत इमाम हसन के बेटे असदुल्लाह ने, अल्लाह के शेर ने उसको चैलेंज कर दिया, हिम्मत है तो आजा। वो कहने लग गया मुतकब्बिराना अंदाज में, मैं तुमसे लड़ूंगा? तुम 3 दिन के प्यासे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे साथ? लेकिन वो जानता नहीं का कि मैं चैलेंज कर रहा हूं तो किसको कर रहा हूं? ये कोई और नहीं, ये अली के पाले हुए लाल हैं, ये फातिमतुज़ ज़हरा के गोद में खेले हुए लाल हैं, इमाम हुसैन के समझाए हुए हैं, इनको कोई बहका नहीं सकता। ये जंग सीखे गए हज़रत इमाम हुसैन से, ये कैसे किसी से हार सकते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ, अर्जक ने जब ये जुमला कहा, हज़रत इमाम हसन के बेटे हज़रत इमाम कासिम, जो कि हज़रत इमाम हसन की आखिरी निशानी है, इमाम हसन ने कहा, हिम्मत है तो आजा सामने। कहा, मेरे बेटे ही तेरा मुकाबला कर लेंगे। माज़अल्लाह ऐसा जुमला उस अर्जक ने हज़रत इमाम हसन के बेटे हज़रत कासिम से बोला। जब ये जुमला बोला ना, तो उसका सबसे छोटा बेटा सामने आया। आने के बाद में हज़रत इमाम हसन पर वार किया। इमाम हसन ने उसको पहले ही वार में ढेर कर दिया। दूसरा बेटा आया, उसको भी ढेर कर दिया। तीसरा आया, उसको भी ढेर कर दिया। चौथा आया, उसको भी ढेर कर दिया। जब अर्जक ने देखा कि 4 बेटों को मार डाला है, जब ये अर्जक ने देखा तो गुस्से में आ गया। शेर की तरह चीखता हुआ, हाथी की तरह चिघाड़ता हुआ, घोड़े की तरह तेज रफ्तार होकर के हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम पर हमला करता है। हजरत कासिम उसके वार को अपनी तलवार से रोकते हैं। जब वो अर्जक तलवार देखता है तो कहता है, ये तलवार तो मेरे बेटे की है। कासिम ने कहा, हाँ तेरा बेटा ये तलवार मुझे नजराने के तौर पर दे करके गया और कह के गया कि मेरे बाप को जहन्नम में इसी तलवार से पहुंचा देना। आपने वार को रोका और एक ही बार किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। ये इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम है। अरे इनको आज तक किसी माई ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं जो इनकी कलाइयों को मोड़ भी देता, लेकिन वो तो बस एक इम्तिहान था, नाना से किया हुआ वादा था, उनको पूरा करना था, इसलिए ये लोग एक एक करके कुर्बान होते चले गए। कसम खुदा की, वरना फरिश्ते भी आ रहे थे कि आप कहिए तो किस चीज की जरूरत है। हर बार इनका यही जवाब होता था कि हाकिमुल हाकिमीन हमें देख रहा है। वही जवाब जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, हजरत जिब्रील आए, अर्ज करने लगे कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कोई हाजत तो नहीं? तो इब्राहीम ने जवाब दिया, हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं। कहा, जिससे हाजत है उसी ने भेजा है। कहा, जिसने भेजा है वो मुझे देख रहा है, मैं और किसी की मदद नहीं चाहता, मेरी मदद करने वाला परवरदिगार आलम। ये जुमला कहा था ना तो आग गुलजार बन गई। अल्लाह पाक ने फरमाया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग तो इब्राहिम पर ठंडी हो जा, तारीख गवाह है, पढ़ करके जा करके देख लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग के अंदर गए थे ना, तो आग जो शोले भड़क रहे थे वो फूल में तब्दील हो गए थे। इनके पास भी आए फरिश्ते
कि क्या चाहिए बताइए। इन्होंने भी यही कहा, अहकमुल हाकिमीन देख रहा है, अल्लाह का इम्तिहान है, पास होना है, कामयाब होना है, और ऐसे कामयाब हुए। सब्र करना था, ऐसा सब्र किया कि आज तक किसी माई ने उन 72 नफूस कुदसिया के अलावा कोई बच्चा ऐसा जना ही नहीं जो इतना सब्र कर लेता है। कोई इमाम हुसैन की तरह सब्र करने वाला, जिसने अपने जवान बेटे की लाश अपनी बाहों में ली हो, जिसने अपने छोटे से अली असगर को अपनी बाहों में, अपनी गोद में, हलक में तीर जाते हुए देखा हो। आज तक किसी माई ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो हजरत इमाम हुसैन की तरह सब्र करने वाला होता, क्योंकि ये नाना जान के समझाए हुए थे। नाना जान कोई और नहीं, नबियों के ताजदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समझाए हुए। जब एक एक करके यजीदियों को और अरजक के चारों बेटों को आप जहन्नम में पहुंचा दिया, उसके बाद जिधर भी निकल जाते थे सफ़ों की सफ़े गाजर मूली की तरह कट रही थी। न जाने कितनी यजीदियों को आपने जहन्नम में पहुंचाया। फिर इब्न जियाद ने हुक्म दे दिया कि एक बारगी इन पर हमला किया जाए। फिर इब्न जियाद ने हुक्म दे दिया कि एक बारगी इन पर हमला किया जाए, वरना ये अल्लाह के शेर है, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी रगों में मौला अली मुश्किल कुशा का खून दौड़ रहा है, कोई इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। जिसकी रगों में हैदर कर्रार का खून हो उसे कोई मात दे दे, ऐसा हो नहीं सकता है। बात यहां जंग जीतने की थी ही नहीं, बात यहां पर बड़ा वही था जो सब्र कर लेता। इनको यह बताया गया था कि सब्र करना, और इन्होंने सब्र किया, ऐसा सब्र किया, ऐसा सब्र किया कि एक एक करके सबको कुर्बान करते चले गए, लेकिन आह भी ना की। अल्लाह की राह में सजदा शुक्र अदा किया। सैयदा ज़ैनब के जब मोहम्मद और इब्राहिम दोनों बेटे कुर्बान हुए ना, तो सैयदा ज़ैनब ने अल्लाह की बारगाह में सर रख कर के यही तो दुआ की थी, मौला तूने मेरा नजराना कबूल कर लिया, मैं तेरी शुक्र गुजार हूं, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं। ये सब्र करने वाले हैं। इब्न जियाद ने जब हुक्म दे दिया, चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। एक यजीदी ने आपके जिगर पर वार कर दिया, तीर आर पार निकल गया, आप जमीन पर आ गए। ऐलान हो गया, हुसैन कासिम को लेकर के चले जाओ। जब ऐलान हुआ ना, इमाम हुसैन मैदानी कारजार में गए, हजरत कासिम का लाशा उठाया। उस वक्त क्या बीती होगी कि आज अपने भाई की आखिरी निशानी अपने हाथों में लेकर के मैं खैमे के अंदर जा रहा हूं। हर कदम पे हजरत इमाम हुसैन ने ऐसा सब्र किया, कोई क्या बयां कर सकता है। मुसीबतों के पहाड़ हर कदम पर थे। इमाम हुसैन हर पहाड़ को पार करते चले गए, हर पहाड़ को आपने पार किया। क्या बीती होगी इमाम हुसैन के दिल पर, जिस वक्त अपने भाई की आखिरी निशानी को अपनी नजरों के सामने तीरों से छन्नी होते हुए देखा, जालिमों के बार को देखा। क्या बीती होगी हजरत इमाम हुसैन के दिल पर। अल्लाह ताला हमको हुसैन का मिशन समझने की तौफीक अता फरमाए।